का मामला दर्ज करवाकर सांसद धनंजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सांसद पर एक और संगीन जुर्म, नौकरानी हत्याकांड में फंसे बाहुबली सांसद धनंजय सिंह पर एक महिला ने लगाया बलात्कार करने और धमकाने का इल्जाम। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के बाद 4 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल के अंदर बंद जौनपुर से बीएसपी के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह और उनकी डॉक्टर बीवी की मुश्किलें लगातार परवान चढ़ रही हैं। अभी घरेलू नौकरानी राखी हत्याकांड से उनका पीछा नहीं छूटा कि फिर सांसद धनंजय सिंह पर एक और घिनौना इल्जाम लगा है। बीएसपी सांसद धनंजय सिंह फिर एक नई परेशानी में उलझ गए हैं। ईस्ट दिल्ली के थाना पांडव नगर के अंदर धुंधली तस्वीर में कैद 42 साल की इस महिला ने एक सनसनीखेज बयान देकर सनसनी फैला दी है। नौकरानी के कत्ल के बाद डॉक्टर बीवी को बचाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश करने के इल्जाम में आरोपी बीवी के साथ साथ खुद भी कानून के शिकंजे में फंसे सांसद धनंजय सिंह पर इस महिला ने बंदूक के बल पर बलात्कार और धमकाने का आरोप मढ़ा है। आज थाने में साहब से मिली और एसपी साहब पांडव नगर और मैं दिल्ली पुलिस की शुक्रगुजार करती हूँ कि आज मैं मरने से बची। मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं है। मेरी एफआईआर तो कम से कम लॉन्च हुई और मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली में इंसाफ मिलता है, ये जौनपुर और लखनऊ नहीं है। ऐसे ही मैं कहती हूँ आप लोग महिलाओं का जो विक्टिम है उसकी आप लोग ने बहुत सहायता की। मुझे बहुत घर से और लखनऊ से और किस जगह नहीं से मेरे थ्रेटिंग के फोन आए कि मैं मार दी जाऊंगी, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। और भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, पाप का अंत होगा बस। और पाप का अंत हुआ तो मेरी एफआईआर आज लॉन्च हो गई है। 42 साल की इस महिला ने सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ रेप और धमकाने की शिकायत थाना पांडव नगर में दर्ज करवाई है। नौकरानी राखी की मौत के बाद सांसद धनंजय सिंह पर फिर एक संगीन इल्जाम लगा है। 42 साल की रेलवे कर्मचारी एक महिला ने सांसद धनंजय सिंह पर रेप करने और मुंह खोलने पर अंजाम भुगतने का आरोप लगाकर उनके आपराधिक इतिहास और राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। रेलवे की मुलाजिम इस महिला का आरोप है कि सांसद धनंजय सिंह ने साल 2004 से 2009 के बीच इसका कई बार यौन शोषण किया। सांसद धनंजय सिंह ने हथियार दिखाकर बलात्कार किया और किसी से कुछ भी कहने पर गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी। वहीं डीसीपी ईस्ट अजय कुमार ने कहा कि आईपीसी की धारा 376 बलात्कार करने और 506 यानी धमकाने के तहत मामला दर्ज किया है। हम पीड़ित महिला की मेडिकल जांच करवा रहे हैं और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत महिला का मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाया जाएगा। धनंजय सिंह पर बलात्कार और धमकाने का आरोप लगाने वाली महिला ने 13 नवंबर की रात धनंजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। महिला ने कहा कि धनंजय के डर की वजह से अभी तक वो चुप थी। 42 साल की महिला के 2 बच्चे हैं और गोरखपुर की रहने वाली है। गाड़ी को तोड़ा गया और पीछे से किसी ने हिट किया। सुबह भी घर के नीचे एक यूपी की गाड़ी खड़ी थी, ये स्कॉर्पियो, और उसमें से कई लोग झांक रहे थे और विधायक लिखा हुआ था। मैं जब ऑफिस जा रही थी तो मेरा पीछा भी किया गया, पर मैं डरूंगी नहीं। मैं शेरनी और शेर
शेरनी और शेर की औलाद हूँ। जौनपुर से बाहुबली सांसद धनंजय सिंह पर लगे एक और संगीन इल्जाम ने उनकी मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। पहले नौकरानी हत्याकांड में सबूत मिटाने का इल्जाम और अब एक बार फिर रेप का संगीन आरोप। इससे साफ है कि दबंगई के दम पर सियासी ठोर हासिल करने वाले धनंजय सिंह के सितारे वाकई गर्दिश में हैं। फिलहाल धनंजय सिंह मुलायजा वार्ड जेल नंबर 4 तिहाड़ जेल, उनकी बीवी जागृति सिंह महिला जेल नंबर 6 तिहाड़। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाहुबली सांसद धनंजय सिंह और उनकी पत्नी जागृति का नया पता अब यही है। नौकरानी राखी के कत्ल के मामले में कोर्ट ने दोनों को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हमेशा आराम की जिंदगी जीने वाले सांसद धनंजय सिंह को फिलहाल अपनी रातें सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ तरुण कुमार, समाचार प्लस। बागपत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक दंपत्ति को गोलियों से भून दिया गया। सरेआम पुलिस वालों की पिटाई की गई, हथियार छीन लिए गए, दहशत का खेल खेला गया। लोग खौफजदा थे और सवाल कई, क्योंकि बदमाशों के हौसले देख हर जहन यही सोच रहा था, क्या खाकी का खौफ भी खत्म हो चुका है। ये गुस्सा पुलिस पर बरसती महिलाएं, लबे सड़क लहू की खींची लकीर, खाकी के चेहरे पर खौफ की शिकन और जख्म की कहानी कुछ बयां कर रही है। ये मंजर बागपत के गांव गांग नौली का है। फिलहाल गांव छावनी में तब्दील है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। खाकीधारियों को डर है कि कहीं शांति व्यवस्था भंग ना हो जाए, इसलिए आलाधिकारी समेत कई माथत मौकाए वारदात पर मौजूद हैं। गुस्से से भरी महिलाओं को समझाने की कोशिश जारी है, मगर ये गुबार थम नहीं रहा। लाजमी ही है, जब पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक नहीं बल्कि डबल मर्डर की वारदात बेखौफ बदमाश लिख डाले, तो फिर किस बात की सुरक्षा और किस बात का खाकी का खौफ। जिसे ताक पर रख अपराधियों ने आतंक का खेल खेल डाला। दिन दहाड़े दोपहर के तकरीबन 12:30 बजे खेत पर काम कर रहे रामवीर और उनकी पत्नी सरोज की गोलियां मारकर जिंदगी खत्म कर दी गई। सड़क पर पड़ा खून वारदात की गवाही दे रहा है, और वो भी तब जब हर वक्त ये 2 सुरक्षा कर्मी आदेश और रूप किशोर उनकी हिफाजत में हमेशा तैनात किए गए थे। थे खेत में था, पानी लगा। कितने बदमाश थे? 10-12 थे साहब, 10-12 थे। हाँ साहब, नहीं सर एकदम अचानक जैसे पीछे निकल गए, 4 ने दबे, 4 ने हमें। उसके बाद हमारी मैगजीन खोस के हम पिटाई करके हमारी जब उन पर 2 पर गोली चलाई। अच्छा, आपको बंधक बना दिया था? हाँ, बंधक नहीं, उन्होंने पिटाई करी, झंडा जब्ती हुई साहब, मैगजीन छीन के उन्होंने जो है फिर बाद में छत पर डाल दी साहब। हाँ सर, ये तो खाली थे साहब। इधर से आए, से बांधे 4 ने दावले, 4 न बजे मेरे साथ छीना जब्ती हूँ, जब बाटी बट बजाया और मेरा पैर भी। सुन लिया क्या कहा जख्मी सिपाही ने। खेत से काम कर जब रामवीर और सरोज घर की तरफ रवाना हुए तो 10-12 बदमाश आधम के दोनों सुरक्षा कर्मियों के हथियार छीन लिए, मारपीट शुरू कर दी। उनका निशाना साफ था, रामवीर और सरोज। बदमाशों ने सबसे पहले निशाना सरोज को बनाया। एक के बाद एक कई गोलियां दागकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। अपनी जान बचाकर जब रामवीर एक घर के अंदर घुसा तो बदमाश फिर भी नहीं घबराए और घर के अंदर घुसकर ही दहशत का खेल खेल डाला। ये तस्वीर उसी घर की है जहां जमीन पर रामवीर का खून बहाया गया। खेतों में गए थे काम करने के लिए और जब वहां से लौट रहे थे उसी समय अचानक बदमाश निकल करके प्रोफाइल किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बदमाश वारदात अंजाम देकर फरार हो गए। डबल मर्डर की इत्तला पुलिस को दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि रामवीर और सरोज के बेटे प्रवीण और भतीजे की भी हत्या कर दी गई थी, तभी से ये रंजिश जारी है। हाँ, ये सही है। जो घटनास्थल पर जाके जो निरीक्षण किया गया तो ये पता चला कि बदमाश अचानक गन्ने से निकले और एकदम से उन्होंने सिपाहियों को दबोच लिया। उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई अवसर नहीं दिया और उन्होंने अपने जिनको शिकार बनाना था उनकी हत्या कर दी और मैगजीन आदि निकाल लिया और इनको बट से चोट भी पहुंचाया है। मैगजीन मिल गई? जख्मी हालत में है, मैगजीन मिल चुकी है। उसी रंजिश के कारण जो सुरक्षा की बात थी, इसीलिए इनको सुरक्षा दी भी गई थी। पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? जो पुलिसकर्मी ये भी जांच का विषय होगा कि वो मौके पर किस प्रकार से उन्हें कार्रवाई करनी थी जो नहीं किए। लोग घर के अंदर बंद सारा तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई। रामवीर और सरोज की जान बच सकती थी अगर गांव वाले वक्त रहते एकजुट हो जाते, मगर क्या करते। जान हर किसी को प्यारी है। पुलिस जांच का झुंझुना बजा रही है। वारदात से हर तरफ कोहराम मचा है। परिवार के लोग सदमे में हैं। पुलिस की लानत मलानत की जा रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों बेखौफ बदमाश पुलिस की बेबसी का फायदा उठाकर खूनी खेल खेलते हैं और खाकीधारी खामोश खड़े रह जाते हैं। अजय कुमार, बागपत, समाचार प्लस। प्यार की पगडंडियों पर चलते हुए उस प्रेमिका ने अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुना था। जिंदगी के हसीन ख्वाब बुन चुकी उस प्रेमिका ने सब कुछ कुर्बान कर एक अलग आशियाना बसाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी जद में उसके भरोसे का कत्ल हुआ। बात इस कदर बढ़ी कि उसकी हस्ती मिटा दी गई। देखिए बेरहम पति की हैवानियत। महज 4 महीने, जी हाँ सिर्फ 4 महीने इस मासूम बच्चे की उम्र है। किसी गैर की बाहों में आज ये बच्चा तड़प रहा है। नहीं जानता कि इस पर कितना बड़ा कहर टूटा है। सुनकर आपका कलेजा भी पसीज जाएगा जब हकीकत से सामना होगा। नन्ही सी उम्र में इस बच्चे ने वो सब कुछ देखा जो आज हर किसी के लिए गहरे जख्म से कम नहीं। यहाँ मौजूद चेहरों पर पसरी खामोशी को चीरती कमरे में पड़ी लाश साक्षी की है, जिसके मुंह से झाग निकल रहा है, गले पर निशान है और सामने बिलखता मासूम सा बच्चा अपनी माँ की गोद में जाने के लिए उतावला है। ये बेकरारी शायद कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि साक्षी अपने मासूम से बच्चे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। साक्षी की हत्या हुई और कातिल कोई गैर नहीं बल्कि वही शख्स है जिसने साक्षी की हिफाजत की झूठी कस्में खाई थी, यानी साक्षी का सुहाग अमित, जिसने लालच की अंधी पट्टी बांधकर अपनी बीवी की हत्या कर दी। मासूम बच्चे से माँ की ममता छीन ली। सुनिए जरा, क्योंकि ये बातें हम यूं ही नहीं कह रहे बल्कि साक्षी की बुजुर्ग माँ अपनी जुबानी बयां कर रही है। ये हमारी लड़की है, इसको पता ना मियाँ भी रहते थे। मैंने क्या हुआ, उसका पति मार के ताला बंद करके चला गया। शादी को 1.5 साल 1.25 साल करीब हुआ है। मन बस यही रहती थी कि यूँ कहता था काम कम करता था, काम के पीछे लड़ाई रहती थी। ये कहते थे काम करो, ये जाता नहीं था काम पे। आए दिन पैसे मंगाता था ये वहाँ से कि आपने घर से पैसे लिया, ये करना है, ये पैसे लिया। तो हमने कही हम कहाँ तक देंगे, हमने अभी तो शादी भी नहीं करी, हम कब तक देंगे तुझे। हमारी 4 लड़कियां हैं, 3 और है इसके अलावा। हाँ, उसी ने मारा है। रात 8 बजे से घर से आए दोनों, रात ही कांड करा, हमने रात ही मारा है। वाकया मुरादाबाद के थाना मझोला का है। 1 साल पहले यानी साल 2012 में साक्षी ने प्रेमी अमित को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। उस उम्मीद के साथ जिंदगी के हसीन ख्वाब देख डाले। सोचा प्रेमी अमित उसे वो सारी खुशियां देगा जिसके साक्षी ने सपने संजोए थे।
लेकिन वही हुआ जिसका इल्म साक्षी ने कभी नहीं किया था। वक्त के गुजरते पलों के साथ पति अमित के व्यवहार में बदलाव आने शुरू हुए। पति अमित रुपयों की मांग करने लगा। पत्नी साक्षी रुपयों की डिमांड पूरी करती गई, लेकिन लालच में अंधे हुए पति अमित की भूख दिन पर दिन बढ़ती गई। नतीजा पति अमित मारपीट पर उतारू हो गया। इस दरमियान साक्षी एक बच्चे की मां भी बनी, लेकिन बदकिस्मती देखिए, पिता बनने के बाद भी